नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रखी होगी। तो इसी कड़ी को हम दोस्तों हमारे हिंदी व्याकरण चल रहा था और हमने कारक के बारे में जानकारी ली है दोस्तों। तो आपको पता ही है दोस्तों, हमने कारक हो चुका था और आज हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। कल किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम नया टॉपिक अपना वाच्य है दोस्तों। वाच्य आपके पीएसए में आता है दोस्तों, रीट या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनके अंदर सभी के अंदर दोस्तों। यूपी पुलिस है, राजस्थान जो आपके आरएस है या पीएसए है या महिला एसआई है या पटवार है, इनके अंदर दोस्तों वाच्य है। ठीक है दोस्तों। और किसी भाई ने कमेंट किया कि बीएसटीसी के लिए प्रश्नोत्तरी करो, तो बिल्कुल सर हम 1-2 दिन बाद में आपको अभी 7 बजे आपको ये क्लास मिल रही है। इस क्लास का टाइम थोड़ा हम जल्दी कर देंगे, 5 बजे कर देंगे और 7 बजे के लगभग हम आपको प्रश्नोत्तरी उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आप भी जो अपना जो सिलेबस हुआ है दोस्तों साथियों, उसके अनुसार आप भी प्रश्नोत्तरी कर लेना। और मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो या तो पहले आए हुए हैं या उनकी संभावना होती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तो क्या है कि अपने को पेपर में आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि अब भर्तियों का दौर आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भर्ती एक दिन में आ सकती है, लेकिन दोस्तों आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो एक दिन में नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप धीरे धीरे जैसा आपको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले तब तक तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि ये जो 2024 है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी भर्तियां निकलेगी। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों, आने की वजह से और शिक्षित हर चीज़ क्या है कि दोस्तों अब सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। तो आप भी अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए दोस्तों। और बीएसटीसी वालों भैया 2-5 जो आप कमेंट कर रहे थे और आज भी किया उन्होंने, तो मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ करूंगा। कुछ क्या करूंगा दोस्तों, उनके 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 90 नंबर के, और उम्मीद करूंगा दोस्तों के 90 में 90 बिल्कुल हिंदी के फ्री नंबर दे दूं मैं आपको। बस आप तो मेरे साथ बने रहिए। और आज हम दोस्तों आपके नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम है वाच्य। बिल्कुल दोस्तों इसी में आपको वह याद करवा दूंगा। इसके 2 पार्ट करेंगे दोस्तों, आधा आज पढ़ लेंगे, आधा कल पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वाच्य क्या होता है, देखिए दोस्तों वाच्य क्या होता है। देखो वाच्य का वाच्य आपके वच धातु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? वच धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, वच धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, बताने वाला। क्या होता है दोस्तों? बताने वाला। बस 2 बात याद रखनी दोस्तों अभी आपको, कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके बताने वाला। अच्छा, क्या बताने वाला? कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है या क्रम के अनुसार हुई, या कर्ता क्रम दोनों के अनुसार प्रयुक्त ना होकर अर्थात भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, यानी कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, यानी कि ऐसे समझ लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। और एक यूँ मान लो कि ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर दोस्तों फ्री के हैं। तो दोस्तों बस आपको केवल यही मैं भी समझा रहा हूँ, बाकी मैं पूरा डिटेल से आपको इनकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, इनके उदाहरण और हर में आपको कर्तृवाच्य में कौन सी बात याद रखनी है, क्रमवाच्य में आपको कौन सी बात याद रखनी है और भाववाच्य में कौन सी बात याद रखनी है। अगर ये तो होगी इनकी तीनों की बात, अगर आपको इनका परिवर्तन करके भी पूछ ले, यानी कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बनाते हैं, क्रमवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी वैसी चर्चा है दोस्तों वाच्य की, हम वो जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। और आप भी अपने नोट्स सुव्यवस्थित तरीके से बनाइए दोस्तों, और नए पेज से वाच्य की हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों। और हम पढ़ रहे थे कि वाक्य यानी कि यदि क्रिया, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में जो क्या है कि दोस्तों क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर आपके कर्तृवाच्य होगा। वाच्य होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों आपके क्रमवाच्य होगा, क्रमवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों। यदि कर्ता और क्रम दोनों के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती दोस्तों, अर्थात यानी कि ऐसे मान लो कि वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो वहां पर आपकी क्या होगा दोस्तों? आपके भाववाच्य, वाच्य। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बताने, यानी कि हमने पढ़ा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके बताने वाला। ठीक है दोस्तों। वाच्य वच धातु से मिलकर बना होता है। ऐसे समझ लो कि दोस्तों वाच्य 3 प्रकार से होते हैं। क्या होता है दोस्तों? आपके पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य, तीसरा होता है आपके भाववाच्य। ठीक है दोस्तों। यदि कर्ता का लिंग वचन बदलता है, देखिए दोस्तों बिल्कुल छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, यदि कर्ता का लिंग या वचन बदलता है, ठीक है दोस्तों, तो
कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों। किसका दोस्तों? यदि कर्ता का लिंग वचन बदलता है दोस्तों और बाद में यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में कर्ता का लिंग वचन बदलने के बाद या तो क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए दोस्तों तो वो आपकी कर्तृवाची हो जाएगा। और यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्म का लिंग वचन बदलने के साथ साथ क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए दोस्तों तो वो आपके कर्मवाचक कहलाएगा। और देखिए दोस्तों, ना ही क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई और ना ही क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों, वहां पर आपके भाववाच्य भाववाच्य कहलाता। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात वाच्य कहते किसे हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं और आपको मैं बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से लिखवा दूंगा दोस्तों। वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ लिख लो दोस्तों, बताने वाला कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है ये बताने वाले शब्द ही वाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? परिभाषा लिखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब लिखो कर्ता या कर्ता कर्म व भाव के अनुसार जो क्रिया प्रयुक्त की जाती हैं ये शब्द बताने वाले ही वाच्य कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार या जिसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया देखो किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात कर्ता या कर्म अर्थात भाव के जो क्रिया जिसके अनुसार, या ऐसे लिख दो जिसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, ऐसे लिख लो जिसके अनुसार। देखो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, या तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी दोस्तों, या आपके कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी, या दोस्तों आपके भाव के अनुसार, यानी कि जिसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है, यानी कि वे शब्द जो यानी कि वो बताते हैं कि वाक्य में जो क्रिया है दोस्तों वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही है या कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही है या आपके भाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो वाच्य के जो भेद होते हैं दोस्तों, वाच्य के प्रकार, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्ता कर्म या भाव जिसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है या होती है वे शब्द आपके वाच्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वाच्य आपके 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, पहला होता है आपके कर्तृवाच्य, बहुत ज़्यादा डिटेल से बता दूंगा दोस्तों, आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। क्रमवाच्य और भाववाच्य, बस आप तो केवल इतना सा लिख लीजिए दोस्तों अभी कि वाच्य की परिभाषा ये हो गई, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला, और ये वाच्य आपके वच्च धातु से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, वाच्य आपके वच्च धातु से मिलकर बना होता है कि ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लीजिए दोस्तों। और अब सबसे पहले हेडिंग लगाइए दोस्तों आपके कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ जब क्रिया का लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों तो वहां पर आपके कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको उतार लिया होगा दोस्तों, और अब हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों आपके कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पे पढ़ेंगे दोस्तों कर्तृवाच्य।
ठीक है दोस्तों, सबसे नंबर हेडिंग लगा ली है दोस्तों आपकी कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर आपको 3 चीज़ याद रखनी, बस 3 चीज़ याद रख लोगे दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, देखो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, परिभाषा लिख लो दोस्तों साथ के साथ, फिर समझा दूंगा दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। एक मिनट दोस्तों, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होती है दोस्तों? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात। ठीक है दोस्तों, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ, देखिए दोस्तों कर्ता का लिंग वचन बदलने पर दोस्तों आपके किसका लिंग वचन बदल जाए दोस्तों आपके? देखो कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग और वचन बदल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर आपके दोस्तों क्या होगा? आपके कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जैसे उदाहरण लिखिए दोस्तों, और 5 से 2 या 3 नियम लिखाऊंगा दोस्तों, बस 3 नियम याद रख लोगे दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखिए अमित पढ़ता है, ऐसे लिख लो, अमित पूरा लिख लो ना, अमित पत्र पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अमित क्या है दोस्तों आपके, यहाँ पर कर्ता है, पढ़ना क्या दोस्तों यहाँ पर क्रिया है, और पत्र क्या दोस्तों यहाँ पर कर्म है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? ठीक है दोस्तों, ये आपके समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कर्ता लगा देता हूँ, कर्ता है ये दोस्तों, और ये क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात कह रहा है कि दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, वो आपके कर्तृवाच्य में होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं देखिए दोस्तों कर्ता का लिंग और वचन दोनों बदल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अमित की जगह मैं अन्वी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ दोस्तों मैं आपके? एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, अन्वी पत्र पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ कर्ता का लिंग वचन बदला दोस्तों, तो देखो अन्वी लिखा है, तो यहाँ पर पढ़ता से क्या होगा दोस्तों आपके? पढ़ती होगी, यानी कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ दोस्तों क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है दोस्तों, और लिखिए माधव खाना खाता है। आगे लिखो राधा खाना खाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर है कर्ता, ये यहाँ पर है क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कर्ता का देखो लिंग और वचन दोनों बदला, माधव की जगह दोस्तों मैंने आपके राधा किया, और खाता की जगह दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिया बदल गई दोस्तों, यानी कर्ता बदलने के साथ साथ क्रिया भी बदल रही है, यानी कि राधा खाना खाती है, माधव खाना खाता है, यानी कि कर्ता के साथ साथ कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ दोस्तों यदि क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है तो दोस्तों आपकी वो कर्तृवाच्य में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब बात याद रखना दोस्तों, नियम नंबर 1। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 1 क्या कहता है? यानी कि कर्ता के साथ ने प्रसर्ग आता है। किसके आता है दोस्तों आपके? कर्ता के साथ ने प्रसर्ग आए। क्या है दोस्तों आपके? कर्ता के साथ ने प्रसर्ग हो।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे लिखिए, क्या लिखा मैंने, जैसे आपके राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है दोस्तों। राधा ने पत्र पढ़ा। मोहन ने लिखा, या मोहन ने पत्र लिखा, ऐसे लिख लो, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के साथ यदि ने का प्रसंग यानी ने प्रसर्ग आता है दोस्तों, तो वाक्य बली क्रम के अनुसार क्यों ना बदल रही हो, लेकिन दोस्तों वहां पर क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाचक यानी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के साथ जब ने प्रसर्ग आता है दोस्तों, बली वो वाक्य कर्ता क्रम के अनुसार क्यों ना बदल रहा हो। यानी कि एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कर्ता के जस्ट बाद में क्या आ जाए दोस्तों, आपके ने आ जाए। ठीक है दोस्तों, कर्ता के जस्ट बाद में क्या आ जाए दोस्तों, आपके ने आ जाए, तो वहां पर आपके कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, आपके यदि कर्ता के साथ यानी कि कर्ता धन ने कर्म धन में को। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखो। ठीक है दोस्तों, लिखो, राम ने रावण को, रावल कौन है दोस्तों, रावण। ठीक है दोस्तों, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, आगे लिखो, किसान ने हल से, किसान ने हल से खेत जोता। देखिए दोस्तों, किसान ने खेत हल से जोता। अब देखिए दोस्तों, ये इसका उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर देखो से आ रहा या ने आ रहा, तो यानी कि कर्ता के साथ ने प्रसंग आया या से हटा दो। किसान ने हल जोता, ऐसे कर दो, हल जोता, या इसको पूरा को आप हटाई दो। ठीक है दोस्तों, इसके दूसरा लिख दो दोस्तों, राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या बात कर रहा है दोस्तों, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग आए तो भी कर्तृवाच्य होगा, और देखो को आए क्रम के साथ, यहाँ पर को, यानी कि दोस्तों ये आए तो भी दोस्तों आपके क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार मैं आपको वापस समझा रहा हूँ दोस्तों, देखो हमने परिभाषा लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, देखो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के साथ कर्ता का लिंग वचन बदलता है दोस्तों, तो क्रिया का लिंग वचन बदल जाते हैं दोस्तों, वो आपके कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और पहली बात लिखी कि दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर कर्ता लिखा, क्रिया लिखी, कर्ता का लिंग वचन बदला तो क्रिया का भी लिंग वचन बदला, कर्ता का लिंग वचन बदला तो क्रिया का भी लिंग वचन बदला। देखो यदि कर्ता के साथ ने प्रसर्ग आ जाए दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य होगा। देखो दोस्तों, कर्ता ने पुस्तक, मतलब सॉरी आपने राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ने आया दोस्तों आपके, देखो यहाँ पर आपके ने प्रसर्ग गया। राधा ने पत्र पढ़ा, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है दोस्तों, मोहन ने पत्र लिखा, तो ये जो नए उपसर्ग है ना दोस्तों, नए उपसर्ग आपके कर्तृवाच्य के अंदर आता है दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और अब मैं आपको मोस्ट 4 चीज, जो 4 नियम मान लो या 4 फैक्ट मान लो दोस्तों, वो लिखवा रहा हूँ। देखो ये चीजें तो सबको आती है दोस्तों, यहाँ तक तो सब हर बंदा करता है, लेकिन अगर आपको इससे कुछ अलग रिलेटिव दूसरा पूछ ले तो वो चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है दोस्तों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और फिर मैं क्या है कि आपको दूसरी चीज़ और करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, 2 बात तो हमने यहाँ कर ली है ना, 2 नियम मान लो या 2 बात मान लो। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर या ऐसे बात लो। ठीक है दोस्तों, नियम हटाई दो इसको, या ऐसे बात लिख दो, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग आता है दोस्तों तो भी आपके कर्तृवाच्य कहलाता है, और कर्ता के साथ ने प्रसर्ग और क्रम के साथ को आता है तो भी दोस्तों आपके कर्तृवाच्य के अंदर ही आता है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये ऐसे मान लो कि आपके फ्री के नंबर है। ठीक है दोस्तों, और अब देखो दोस्तों, यदि देखो कोई अदालती जो भाषा आती है ना दोस्तों, देखो पहली बात कोई अदालती भाषा है, या फिर कोई मतलब कि कोई चीज़ या घटना अचानक घट जाती है, या दोस्तों ऐसे मान लो
कि कोई संस्था या गैर संस्था द्वारा कार्य किया जाता है, पहली बात। ठीक है दोस्तों, पहला नियम मान लो कि हम कहते हैं दोस्तों, या अदालती भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? आपके अदालती भाषा के शब्द में क्या होगा दोस्तों? आपके कर्तृवाच्य। क्या होगा दोस्तों? आपके कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, अदालती भाषा के जो शब्द होंगे दोस्तों, देखो क्या लिखा दोस्तों आपके, देखो मैंने लिखा दोस्तों आपको, दोषी को सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, ये अदालती भाषा, दोषी को सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, और लिखो दोषी को सजा दी गई। ये जो दोस्तों आपकी अदालती भाषा के जो शब्द है ना दोस्तों, ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो परसों शिवरात्रि की छुट्टी रहेगी। ठीक है दोस्तों, परसों शिवरात्रि की छुट्टी, एक मिनट दोस्तों, छुट्टी रहेगी। ठीक है दोस्तों, देखो अदालती और सरकारी भाषा के जो शब्द है ना दोस्तों, इसके अंदर भी ये आएगा। देखो दोषी को सजा रहेगी, यानी कि दोषी को सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखो परसों शिवरात्रि की छुट्टी रहेगी, ये भी इसके अंदर आए। और एक और लिख लो, क्या लिखो दोस्तों? आपके रामगढ़ के तहसीलदार को बर्खास्त किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो अदालती भाषा दोस्तों, यानी कि सजा है, छुट्टी है, बर्खास्त है, तहसीलदार है, ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये भी आपके जो अदालती भाषा के शब्द होते हैं ना दोस्तों, ये इसके अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 2 नंबर पर, कोई भी अचानक या तुरंत जो घटना होती है दोस्तों आपके, उसके अंदर भी आपके मान लो दोस्तों आपके कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है दोस्तों? आपके उसके अंदर भी कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखिए दोस्तों, अचानक कांच टूट गया। कैसे लिखोगे दोस्तों आप? अचानक कांच टूट गया। लू चलने लगी। बारिश होने लगी। ठीक है दोस्तों, और लिख लीजिए एक, देखो अचानक कांच टूट गया, बच्चा पलंग से गिर पड़ा। ठीक है दोस्तों, आंधी चलने लगी। ठीक है दोस्तों, ये जो अचानक काम होंगे दोस्तों, अचानक कांच टूट गया, देखो लू चलने लगी, अचानक बारिश होने लगी, बच्चा पलंग से गिर पड़ा, यानी कि बच्चा अचानक पलंग से गिर पड़ा, आंधी चलने लगी। ये जो चीजें होंगी दोस्तों अचानक वाली, इसके अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आपके नंबर 3। क्या दोस्तों? आपके कोई, क्या बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके, देखो कोई संस्था, अब वो संस्था दोस्तों आपके गैर भी हो सकती है या सरकारी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, संस्था गैर या सरकारी, उसके अंदर भी दोस्तों आपके क्या होगा दोस्तों? आपके कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों? आपके कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है दोस्तों, देखो अखिल भारतीय मेवाड़ धाकड़ समाज ने सामूहिक
विवाह का आयोजन किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी संस्था या गैर संस्था द्वारा, यानी कि अखिल भारतीय मेवाड़ धाकड़ समाज द्वारा दोस्तों आपके सामूहिक विवाह सम्मेलन का, किसका दोस्तों, आपके सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, एक और लिख लीजिए, साथ का साथ एक और लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इसी के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसी के। ठीक है दोस्तों, आगे लिखिए, धरणीधर विकास बोर्ड द्वारा धरणीधर विकास बोर्ड ने 12वीं पास विद्यार्थियों को क्या किया दोस्तों, सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, और एक अंतिम बात और लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि कर्ता को छुपाकर भी आपको पूछ लेगा ना दोस्तों, तो भी आपके क्या होगा दोस्तों, आपके कर्ता को छुपाकर। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात समझाओगे दोस्तों, कर्ता को छुपाकर, तो भी वहां पर क्या होगा दोस्तों, आपके कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, आपके, देखो क्या बात है दोस्तों, देखो अलमारी में चाबी रख दी गई है, ऐसे मान लो कि गले से पैसे निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, देखो अचानक ऐसे लिख लो, गले से पैसे निकाल दिए, ये भी कर्ता को छुपाकर पूछ रहा। देखो, मुझसे वह आया तो नहीं। ठीक है दोस्तों, वह आया तो नहीं। देखिए दोस्तों, कर्तृवाच्य पढ़ा था दोस्तों, हमने सबसे पहले वाच्य पढ़ा था। देखिए दोस्तों, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी आप देख लें दोस्तों। अदालती जो भाषा होती है दोस्तों, वहाँ के आपके कर्तृवाच्य होता, और जो कोई चीज़ अचानक घटित हो जाती है उसके अंदर भी आपके कर्तृवाच्य होता है दोस्तों। और गैर संस्था या संस्था द्वारा कोई कार्य किया जाता है, यानी अखिल भारतीय धाकड़ समाज द्वारा दोस्तों आपके सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया था। और धरणीधर विकास बोर्ड द्वारा 12वीं पास विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया दोस्तों। और यदि कर्ता को छुपा कर ही पूछ ले, यानी कि गले में पैसे रख दिए गए, यानी कि मोहन ने गले में पैसे रख दिए, राधा ये समझ लो मोहन आया भी नहीं, मोहन तो आया नहीं, यानी कि तो इन कर्ता को छुपा कर भी दोस्तों आपके इसके अंदर पूछ लेगा। यानी कि कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ दोस्तों क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, इसके अंदर आती है। और देख लो, अब इसके अंदर मैंने आपको 3 चीजें लिखाई, यानी ने प्रसर्ग आता है दोस्तों, क्या आता है दोस्तों, आपके ने प्रसर्ग आता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, ठीक है दोस्तों, क्रिया दोस्तों आपके सकर्मक भी आती है दोस्तों इसके अंदर, और आपके अकर्मक क्रिया भी आती है। ठीक है दोस्तों, और 2 बात ही आपको ये याद रख लेंगे दोस्तों कि कर्तृवाच्य जो वाच्य होता है दोस्तों, इसके अंदर आपके नए प्रसर्ग आता है दोस्तों, सकर्मक भी क्रिया आती है और आपके अकर्मक क्रिया भी आती है। देखिए दोस्तों, आज हमने वाच्य पढ़ा था, वाच्य की परिभाषा पढ़ी थी। वाच्य के अंदर दोस्तों हमने कर्तृवाच्य पढ़ा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है। कर्ता का लिंग वचन बदलने के साथ साथ दोस्तों क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है दोस्तों, तो वो आपकी कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में परिभाषा लिखी दोस्तों, और 2-4 बातें वो लिखी थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, और आप क्लास में अगर नहीं हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे से आगे ज़्यादा भेज देना है दोस्तों। कल मिलते हैं दोस्तों आपके क्रमवाच्य और आपके भाववाच्य। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।